कश्मीर अनटोल्ड के आज के एपिसोड में हम आए हैं बिजबियारा अनंतनाग, एक ऐसी शख्सियत से मिलने जो हौसले और हिम्मत की जिंदा मिसाल है, जो कि एक पद्मश्री अवार्डी भी रहे हैं। 1997 में एक इंसिडेंट में उन्होंने अपनी चलने की सलाहियत जो है वो हमेशा के लिए खो दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो यहाँ बिजबिहारा में आप देख सकते हैं ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इसके नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ पे वो डिसेबल बच्चों को एजुकेशन देते हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका सफ़र कब, कैसे और कहाँ शुरू हुआ। तो जिस शख्सियत की हम बात कर रहे थे उनका नाम है जावेद अहमद टाक साहब, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जावेद अहमद टाक साहब बचपन में कैसे थे और बचपन में उन्होंने क्या बनने का सपना देखा था? बचपन में मैं जस्ट एक नॉन डिसेबल बच्चा जैसे होता है, जिसके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, वैसा ही था। और मेरे घर में मेरी एक बहुत बड़ी अहमियत थी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था और मेरे जो बड़े भाई बहन थे, माँ बाप, तो सभी मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। और मेरी जो घर में एक अपनी हैसियत थी, क्योंकि मुझे बाकी लोगों का काम मानना पड़ता था और मैं ज़्यादा सोशलाइज भी था। अगर किसी जगह कुछ करना होता था तो मुझे बोला जाता था कि वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। मैं बहुत कार्डियल था, बहुत मिलता जुलता था। और जो भी टीचर्स को स्कूल में काम करना होता था वो मुझे बुलाते थे कि लोकल में ये करना है, वो करना है। तो जब ये हादसा आपके साथ पेश आया, 1997 की बात है ये, तो उस दिन आपको क्या महसूस हुआ? उस टाइम मुझे लगा कि थोड़ा सा चोट आ गई तो चलेगा, लेकिन जब मैं हॉस्टल में एडमिट हुआ तो जब मेरी सर्जरी हुई तो उस वक्त डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि जो हमें करना था, जो हमारा प्रोसीजर था, तो वो हमने कर लिया। तो मुझे लगा कि जस्ट 1 महीने या 2 महीने तक मैं ठीक होऊंगा या 1 साल तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मुझे इतना पता नहीं था कि मेरी सर्जरी या इंजरी इतनी ग्रेशियस है कि मुझे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी या एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो मुझे पहले तो जब डॉक्टर्स ने बताया कि आप घर जाइए, लेकिन मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी और उसके साथ साथ मेरी एक किडनी चली गई, स्प्लीन चला गया, लिवर टेयर, इंटेस्टाइनल टेयर था। जो भी मेडिकल हिस्ट्री थी वो बहुत ख़तरनाक थी। मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए। अगर मैं ठीक होता तो शायद आप मेरे पास नहीं आते, लेकिन आज अगर मैं कुछ हूँ तो इस डिसेबिलिटी ने मुझे पूरा जो ज़िंदगी का तजुर्बा होता है, सोसाइटी का तजुर्बा होता है और ज़िंदगी का मायने जो होता है कि आम इंसान चाहता है कि मैं कुछ दुनिया में करूँ। चाहे कोई ख्याल भी करे, हर कोई ज़िंदगी में ख्याल करता है कि कुछ ना कुछ मैं अच्छा करूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली मौका मिला वो चीज़। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ अल्लाह ताला ने मेरी अच्छाई के लिए किया था। जिस टाइम मेरी इंजरी हुई तो उस टाइम तो मैं यही कहूँगा कि जब भी दुनिया में कोई भी छोटी सी ज़ख्म या चोट भी आती है तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। मैं भी कुछ अरसे तक डिमोटिवेटेड हुआ कि मैं चल नहीं पाता हूँ, खड़ा नहीं हो पाता हूँ। 20 साल तक मैं बाकी लोगों के साथ चलता फिरता था, अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली गुजार रहा था। आज़ादाना माहौल हर जगह था, जहाँ मैं चाहता था वहाँ जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जितनी मेरी बाजू की लेंथ है तो उतने तक मेरी ज़िंदगी सिमट गई। मेरी माँ जो मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, मैंने बताया, तो मैंने उसी को बोला कि मैं कुछ करूँगा, अब मैं आइडियल नहीं बैठूँगा। तो उसने बोला कि आप क्या करोगे? मैंने बोला कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक ही हथियार था, वो एजुकेशन थी। मैंने ज़िंदगी में एक तजुर्बा हासिल किया कि अगर इंसान कुछ भी हुनरमंद ना हो, लेकिन एजुकेशन ज़रूर हासिल करे। अगर एजुकेशन होगी, इट इज़ द बेस्ट टूल टू एम्पावर। हम कोई भी चीज़ कर सकते। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि अगर आपके पास एजुकेशन है आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट आप पिछले 20 साल से चला रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट रहता है उनके साथ डील करना? कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ?
दुनिया में सब काम उल्टे चलते हैं। यहाँ बोला जाता है कि डील तो उन बच्चों के साथ ज़्यादा मुश्किल है जो भले चंगे हैं, जिनकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। यहाँ भी दौड़ेंगे, वहाँ भी। आप बच्चे घरों से भागते हैं, यहाँ चलते। जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है, इनके लिए एक सिर्फ लेबलिंग सिस्टम है, सिर्फ इन पे तोहमत लगाई जाती है। अगर घर में 2 बच्चे हैं जो नॉन डिसेबल है, जिसके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो अगर वो कुछ भी करेगा, हंगामा करेगा, तो बोलेंगे कि इसका ये पैम्परिंग है, ये हमने इसको ज़्यादा पाला है, खान माजर चूस। लेकिन जब हम अगर डिसेबल बच्चा कुछ भी उससे अच्छा भी करेगा तो यशमोत इसने ये पागल है, ये कुछ भी करेगा, इस पर मतलब एक ज़्यादा ही नज़र होती है, और वो भी नेगेटिविटी की नज़र। अगर हम पॉजिटिविटी देखेंगे तो ये बच्चे सबसे बेस्ट है, काम है। अगर हम इनके साथ काम करेंगे तो ज़िंदगी का नज़रिया हम सब में बदल जाएगा। और अगर मेरी पॉजिटिविटी इस वक्त है वो इन बच्चों को देख के है, क्योंकि ये बच्चे शहज़ादे हैं, उन घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ वहाँ भी बहुत अच्छे पोस्ट पे है, डॉक्टर्स के बच्चे हैं, ऑफिसर्स के बच्चे हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मुझे इन बच्चों के साथ बैठने का मौका मिला। अगर मैं ठीक होता तो शायद मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेके ज़िंदगी में हार मानते हैं, तो आपकी उन सब लोगों के लिए क्या मैसेज है? हार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं इस वक्त बेड पे सोऊंगा तो मुझे लोग बोलेंगे ये जायज़ है। अगर कोई टांगे वाला इंसान घर पे बैठेगा, काम नहीं करेगा, तो यकीनन वो उसने हार नहीं मानी है, लेकिन उसने अपने दिमाग को आइडल रखा है, उसने अपने दिमाग से सही काम नहीं लिया है। अभी भी वक्त है जाग जाने का और अपने रोल्स को देखने का। समाज में बहुत सारा काम बाकी है जो आपको करना है। खड़े हो जाइए और स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जावेद अहमद टाक साहब, जिनका कहना है कि हमें पॉजिटिविटी की ओर ज़्यादा देखना चाहिए, नेगेटिविटी पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए, जिन्होंने अपनी ट्रेजेडी को एक इंस्पायरिंग स्टोरी में बदला। हमारे लिए, आप सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।